आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे बीच में है बेहतरीन कलाकार, एक्टर, राइटर और डायरेक्टर प्रशांत कुमार पांडे जी, जिनसे हम आपको मुलाकात कराएंगे। क्योंकि इन्होंने कलकत्ता से लेकर बस्ती तक बहुत सारे प्ले किए हैं, बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन बहुत छुपे हुए हैं। और आज प्रतिभाओं का कारवां जो चल रहा है, इसके माध्यम से आज आपको हम इनकी मुलाकात आपसे कराएंगे और इनके जीवन के जो संघर्ष हैं वो हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो प्रशांत पांडे जी, प्रतिभाओं के कारवां में आपका स्वागत है। और हमारे दर्शक जो हैं ये हमेशा देखते रहते हैं हमारे चैनल को, तो आज आप हमारे से जो मुलाकात किया है इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दर्शकों, आप भी सुनिए कि प्रशांत पांडे जी बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, कला की बारीकियों को भी जानते हैं और इनके द्वारा कला के क्षेत्र में किन किन बातों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह से अभिनय को किया जाता है, किस तरह से अभिनय को निभाया जाता है, इन सारे विषयों को हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो अभी हम सुनेंगे कि इन्होंने कलकत्ता में जो शुरुआत की थी अपने अभिनय की, प्ले की, वो किस तरह से शुरुआत की थी, उस विषय से इनकी जर्नी शुरू होगी और आगे तक हम इनके अनुभव को आप तक सुनाते जाएंगे। तो हम यही विनती करते हैं कि प्रशांत पांडे जी, हमारे दर्शकों को आप अपने मुखारबिंद से कुछ ना कुछ जरूर मार्गदर्शन कीजिए। तो आज हमारे बीच में आए प्रशांत पांडे जी, हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत पांडे और बस्ती का एक छोटा सा रंगकर्मी हूँ। है बहुत बड़े, लेकिन अपने आप को छोटा। कला की शुरुआत हमारी जो है यह कलकत्ता के पास खड़गपुर काफ़ी फेमस जगह है। खड़गपुर IIT काफ़ी प्रसिद्ध है। खड़गपुर एशिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप भी है। वहीं पर स्कूली जीवन से जो है हमारे नाट्य जीवन की शुरुआत हुई। याद आता है 1985 का वह दिन, जब पहली बार जो है हमने रंगकर्म की शुरुआत की। 1985 में पहला मेरा नाटक हुआ कलिंग विजय, जिस समय मैं हाई स्कूल में था। और उस नाटक की शुरुआत की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आज हम उसी कहानी को सुनेंगे कि वहाँ की कहानी जो कलिंग विजय नाटक जो इन्होंने किया है, आज उसकी दास्तां हम सुनते हैं। कलिंग विजय की शुरुआत कुछ यूँ हुई कि हमारे हाई स्कूल की शिक्षा मैंने सिल्वर जुबली हाई स्कूल खड़गपुर से की और उस समय मैं 10वीं में था और हमारे विद्यालय का रजत जयंती समारोह होने जा रहा था जी, जिसमें बंगाली सेक्शन के लड़कों ने एक नाटक मुकुट करने की जो है उनकी प्लानिंग थी। तो अंततः हिंदी सेक्शन के विद्यार्थियों और अध्यापकों से ये कहा गया कि आप लोग भी कोई एक प्ले करें। तो उस सिलसिले में वहाँ के प्रसिद्ध डायरेक्टर श्री किशोरी लाल मिश्रा जी, जो मेरे गुरु भी हैं, जी, और उन्हें लाया गया। शुरू से ही हमारी जो मेरी इच्छा पोएम रेसिटेशन, ऐसे कंपटीशन इत्यादि में रहती थी और विद्यालय में हमेशा प्रथम पुरस्कार मुझे मिलता रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो नाटक के सिलसिले में जब चर्चा हुई तो मुझे भी बुलाया गया और शिक्षकों ने कहा कि एक नाटक जो है करना है विद्यालय के लिए। तो मैं भी बड़ा
उत्साहित होकर के घर पे गया। मैंने अपने घर पे पिताजी से कहा कि एक नाटक जो है हिंदी सेक्शन के हम सभी बच्चे मिल कर के करेंगे। हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि में नाटक वगैरह की कोई जो है परंपरा नहीं रही, और पिताजी यह सुनकर मैं सोचा कि खुश होंगे, किंतु उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की। जी हाँ, आज पहले परिवार में यही होता था कि बच्चे अगर इस क्षेत्र में आना चाहते थे तो माँ बाप का सहयोग जी नहीं मिलता था, और इस संघर्ष से भी ये गुजरे हुए हैं, तो आगे की दास्तां सुनते रहते हैं। पिताजी ने तो साफ इनकार कर दिया, कहे कि हाई स्कूल का एग्ज़ाम है, पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करो, नाटक नौटंकी इन सब चीज़ों से दूर ही रहो, और खबरदार जो तुमने नाटक इत्यादि में जो है भाग लिया। मैं मायूस हो गया, और दूसरे दिन किशोरीलाल मिश्रा जी आए, और नाटक का जो है ऑडिशन चल रहा था। सभी बच्चे जो है बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे थे। लगभग सारे पात्र जी चुन लिए गए, केवल मात्र कलिंग के राजकुमार का चुनाव नहीं हो पा रहा था, और उसके लिए किशोरीलाल जी ने कहा कि अब या तो मैं अपने पास से किसी आर्टिस्ट को लेकर के आऊँ। तो हमारे विद्यालय के हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे श्री लाल बहादुर पांडे जी। तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं एक अंतिम बेंच के एक कोने में बैठा हुआ था और चुपचाप बैठा था। जी जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, प्रशांत यहाँ आओ। मैं गया। उन्होंने कहा तुम ऑडिशन क्यों नहीं दे रहे हो? तो हमने उनसे धीरे से कहा कि पिताजी ने मना किया हुआ है घर में। क्या तुम्हारे पिताजी को मैं समझाऊंगा, तुम ऑडिशन दो। मैं गया और भाग गया मैं किशोरीलाल जी को। तो उन्होंने कहा ये लड़का ठीक है, इसे ही कलिंग के राजकुमार की जो है। तो इस तरह से वह कैरेक्टर मुझे मिला। फिर बाद में लाल बहादुर जी घर पर आए, पिताजी को समझाया उन्होंने, और मज़े की बात ये रही जी जी तो उस नाटक को देखने भी पिताजी गए थे। चलिए, तो वह नाटक बहुत ही सुपर डुपर बहुत अच्छी बात है, और इसी के लिए आपको बधाइयाँ भी कि पहला प्ले और वो भी राजकुमार का रोल अदा करने के लिए आपको मिला है। और आगे की दास्तां सुनते रहते हैं, बहुत आनंद आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे प्ले इनको लेके आएंगे। तो अभी ये आगे की दास्तां आपको बता रहे हैं कि कैसे संघर्ष किया जाए, संघर्ष में कैसे कलाकार संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन अपने मंजिल को पाने के लिए कभी पीछे नहीं हटते हैं। जी, उसी नाटक का जो है ये एक आपको डायलॉग बताता हूँ जो मुझे आज तक याद। वाह जी वाह, आज आपको डायलॉग भी सुनिए। 1985 में यह नाटक हुआ था। 1985 में? जी 85 में। और आज इतने वर्षों के बाद भी जो है उस नाटक का एक डायलॉग था, असंभव नहीं है अशोक, वह पूरी तरह से संभव हो चुका है। लाख घायलों की कराह में तुम्हारे पत्नी की आवाज गूंज रही है। लड़नाओं की सूनी मांगों में, माताओं की खाली गोदियों में, शिशुओं की नील दृष्टि में, हर कहीं तेरी पत्नी की कहानी अंकित है अशोक, जो जीत कर रिहा गया और कलिंग मिट कर रिहा मरा। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये कलिंग जो नाटक है, कलिंग विजय जो नाटक है, इस नाटक से इनकी शुरुआत हुई, जिसका एक छोटा सा डायलॉग आपने सुना। कैसा लगा आपको ये हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इनका सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होगा। ये तो कलकत्ता की हाई स्कूल में पढ़ने की शुरुआत है, और आगे बहुत सारे इन्होंने प्ले किए हैं। हर एक प्ले का हम एक छोटी छोटी झलकियाँ आपको ज़रूर इनके मुखारबिन से, डायलॉग के माध्यम से, और कुछ जो रचनाएं इन्होंने लिखी हैं उस रचना के माध्यम से सुनेंगे। तो आज प्रशांत जी से मुलाकात करके मुझे बहुत अच्छा लगा।
आपने इतनी अच्छी जानकारी दर्शकों को भी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसे ही प्रतिभाओं के कारवां में मार्गदर्शन के लिए आप हमें समय देते रहिएगा, यही मैं आपसे विनती करता हूँ। और यहीं पे ये ब्लॉग एंड करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा। और रंगकर्मी के विषय में आपके मन में कोई भी प्रश्न अगर हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट के द्वारा लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। हम वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और यहीं पे हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।